जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। नो फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज इज कमिंग आउट देयर, जो मैं समझता हूं कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। और न्यूज ये है, चर्चा का विषय ये है दैट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम लोग आईसीसी कहते हैं, is planning to issue the arrest warrant against the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Defense Minister of Israel Mr. Gallant और हमास के 3 लीडर्स के खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूरी तैयारी कर रहा है अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए। अब ये अरेस्ट वारंट किस आधार पर इशू होता है, इससे क्या होगा, क्या बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, या पास्ट में कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें दिखता है जहां पर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया हो और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो चलिए फिर ये पूरी कहानी हम लोग समझते हैं और देखते हैं ये घटनाक्रम, ये पूरा जो एक इंसिडेंट है ये किस तरीके से क्या हुआ है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है, शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, इन्होंने आईसीसी में एक लिटिगेशन फाइल की, एक याचिका फाइल की, जिसमें इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि आईसीसी को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और हमास के 3 लीडर्स को क्रिमिनल एक्यूज्ड डिक्लेयर करना चाहिए और तीनों के ऊपर ये अपराध या ये आरोप लगाने चाहिए कि ऑल मेन आर इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर क्राइम एंड दैट इज द वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और तीनों को जो है आरोपी सिद्ध करके तीनों के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए और तीनों को अरेस्ट भी किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की लिटिगेशन गई जिसको आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब प्लानिंग कर रहा है कि वो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दे। सो क्या रहा पूरा मैटर, मैंने इन शॉर्ट आपको बताया। एक्चुअली में ये जो पूरा इशू रहा है ये अक्टूबर 7 की जो घटना घटी थी, आई होप आपको याद होगा कि अक्टूबर 7 में किस तरीके से इजराइल पर हमास का अटैक हुआ था, जहां 1200 से अधिक लोग जो है वो मारे गए थे। तमाम जो है वहां पर मर्डर्स हुए, लोगों को मारा पीटा गया, रेप हुआ, मतलब अनडिफाइंड, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते जो क्राइम जो है वो इजराइल में हुआ। नो, इजराइल का भी रिटेलिएशन, इजराइल का भी जो आंसर निकल के आया इस अटैक के अगेंस्ट, वो भी इसी तरीके का रहा कि इजराइल ने जो है वो गाजा के ऊपर अटैक किया, हमास के जो भी सेटलमेंट्स थे उस पर अटैक किया, और वहां पर भी हजारों लोग जो है वो होमलेस हो गए, शेल्टरलेस हो गए, और वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो इस तरीके की जो घटना घटी अक्टूबर 7 और उसके बाद इसी इंसिडेंट को लेकर के आईसीसी में एप्लीकेशन गई और जिसमें कहा गया कि जो इजराइल है और जो हमास है, इन्हें वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी माना जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी को लेके करीम खान ने एक्चुअली में एक एप्लीकेशन फाइल की थी। नो, बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट फॉर द क्राइम इंक्लूडिंग स्टारवेशन, विलफुल किलिंग एंड मर्डर, स्टारवेशन के लिए, विलफुल किलिंग के लिए और मर्डर के लिए इनको दोषी माना जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ हमास के लिए भी यही बात है कि हमास को भी जो है दोषी माना जाए कि उन्होंने भी एक तरीके से बहुत मास मर्डर किया हुआ है और उसके ऊपर एक्शन हो। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के कुछ भी जो है एलिगेशंस वगैरह लगाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई आदमी इसको ऐसा एक्सेप्ट तो कर नहीं लेगा। तो रिएक्शन आया। अब रिएक्शन क्या आया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो रिएक्शन आया उसमें कहा गया कि इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू आईसीसी, इजराइल जो है वो आईसीसी का मेंबर तो है नहीं, इसीलिए आईसीसी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल। और जो भी आईसीसी में चल रहा है उसको इजराइल ने डिसग्रेसफुल मान लिया और उसने कहा कि जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्लस इजराइल ने यह भी बोला कि जिस तरीके का कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि इजराइल इज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जो हमास है उसने मास मर्डर किया हुआ था।
तो हमास का और इजराइल का जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि दोनों ही जो है क्रिमिनल्स हैं और दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने अपनी आर्मी की तारीफ की है। उन्होंने कहा दैट इजरायली आर्मी, इजरायली सोल्जर्स आर बेसिकली फाइटिंग अ जस्ट वॉर। तो उन्होंने बोला कि हम तो एक तरीके से जो है एक युद्ध लड़ रहे हैं, हमने किस तरीके से किसी को भी प्रोवोक नहीं किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईसीसी की तरफ से अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है तो फिर क्या होगा। जनरली जो किसी भी एक नॉर्मल कोर्ट में होता है, जो नॉर्मल एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसी तरीके से यहां पर भी कार्रवाई होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाता है कि सब कुछ प्रूव्ड हो गया, वर्डिक्ट भी पास हो गया, तो जो चार्जेस हैं अगर वो प्रूफ हो जाते हैं तो इंडिविजुअल को 30 साल की सजा सुनाई जा सकती है। The individual may be sentenced up to 30 years in prison और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, लाइफ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। और हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो आईसीसी ने अभी तक टिल डेट जो है 42 पीपल के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया, जिसमें 21 मेंबर्स को डिटेन किया गया विद द हेल्प ऑफ द मेंबर नेशंस। तो जो मेंबर नेशंस होते हैं वो डिटेन कर लेते हैं, वो अरेस्ट कर लेते हैं अगर आईसीसी ऐसा अरेस्ट वारंट इशू करती है तो आईसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं 124 मेंबर्स आर देयर। तो अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होता है और वो उन 124 कंट्रीज में कहीं जाता है तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो उसको डिटेन कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी और उसको हैंड ओवर कर देती है टू दी आईसीसी फॉर फर्दर एक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक तरफ इजराइल के अगेंस्ट में कंट्रीज हैं तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली बात है उसके फेवर में भी हैं। तो ये जो एप्लीकेशन या लिटिगेशन लाई गई आईसीसी में, इसको तमाम देशों ने सपोर्ट भी किया, जैसे फ्रांस वगैरह ने सपोर्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इजराइल के ऊपर तो फिर बड़े पिताजी का हाथ है, समझ रहे, इजराइल के ऊपर तो फिर बॉस का हाथ है, और बॉस कौन है, दैट इज अमेरिका। तो अमेरिका ने ऑल टुगेदर इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा ये गलत है, ये इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके का लिटिगेशन या अरेस्ट वारंट अगर इशू हो रहा तो ये जो है वो ठीक नहीं है। तो अमेरिका की तरफ से एक्शन में या जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें कहा गया कि नो इक्विवेलेंस, यू कैन नॉट कंपेयर द एक्शन ऑफ द हमास विद द एक्शन ऑफ द इजराइल। तो दोनों में कोई एक तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब कंपैरिजन ही नहीं है तो ये जो अरेस्ट वारंट की बात हो रही है इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता और ये होना नहीं चाहिए। ना इजराइल जो है वो आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो है वो केसेस अलग से फेस कर रहा है, विच वॉज ब्रॉट बाय साउथ अफ्रीका। अब ये जो इजराइल के ऊपर केस है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर भी एक केस चल रहा है जिसको लेकर के जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल इज नॉट कमिटिंग अ जिनोसाइड इन गाजा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ऑल टुगेदर इजराइल का सपोर्ट करता है। तो बाइडेन का यह भी मानना है कि इजराइल जो है वो गाजा में जिनोसाइड नहीं कर रहा है ना। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे रिसेंट अगर हम एग्जांपल उठाएं तो आप देखिए आईसीसी ने लास्ट टाइम व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट वारंट इशू किया था 2023 में, एंड ही वाज एक्यूज्ड ऑफ अ वॉर क्राइम इन यूक्रेन। जिस तरीके से यूक्रेन में इश्यूज हुए तो उसमें व्लादिमीर पुतिन को जो है वो कन्विक्ट माना गया और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ था। ये पहली बार ऐसा है जब हम देख रहे हैं कि आईसीसी जो है वो मिडिल ईस्ट में इंटरवीन कर रहा है। अब इजराइल एज वेल एज चाइना और रशिया ये तीनों आईसीसी के मेंबर नहीं है। आप देखिए कि जब पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ था तो उसी समय साउथ अफ्रीका जो कि आईसीसी का मेंबर है वहां पर ब्रिक्स का सम्मेलन था और पुतिन को जाना था, बट एट द लास्ट मोमेंट पुतिन कैंसल्ड हिज ट्रिप क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो साउथ अफ्रीका गए तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है वो उनको अरेस्ट कर ले, बिकॉज द मेंबर नेशंस आर बाउंड। अगर आईसीसी के आप मेंबर हैं तो यू आर बाउंड टू फॉलो द आईसीसी डिसीजंस और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड नहीं किया था उस समय। इस तरीके से चीजें होती हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड योर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप एक नजर डाल सकते हैं, ये दो अलग अलग संस्थाएं, इसको याद रखिएगा ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में हुई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 2002 में हुई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हाईएस्ट कोर्ट है ऑफ द यूएन, और आईसीसी जो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन। ओके, दोनों का ही जो लोकेशन है वो द हेग है, नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज यूएन मेंबर स्टेट्स, और आईसीसी का जो है वो इंडिविजुअल्स पर। तो ये कुछ डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके आप इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।